ठीक हो दिल की रानी। हाँ बाबू, अब तो आप अभी का इंतजार कर रही थी। अब तो यहाँ पर दो जिस्म और एक जान हो गई। हाँ लेकिन महारानी जी, एक बहुत जरूरी बात आपसे कहने के लिए आए हैं। कौन सी जरूरी बात बतलाइए। तो तुमसे कहना यही है महारानी जी, अब तो जल्दी से होशियार हो जाइए और लकरा कुल वसीयत लकरा कुल वसीयत वरना होगा उठाना महारानी जी, जितनी जल्दी हो सके युवराज उत्तम सिंह से वसीयतनामा अपने नाम करवा लीजिए, क्योंकि पिता के मरने के बाद उसकी संपत्ति का वारिस उसका पुत्र होता है और आप उसकी सौतेली मां। अगर महाराज खत्म हो गए तो यहाँ का राजा पहली महारानी का बेटा राजकुमार उत्तम सिंह हो जाएगा। हाँ महारानी जी, और मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए वसीयतनामे पे दस्तखत कराना बहुत जरूरी है। अरे पहला फुसला कर देखो, दिमाग से काम लेना है। जैसे गरीबों की जमीन को छीनना है, उन्हें बहलाकर फुसलाकर धन देकर लालच देकर किसी भी तरह उनकी जमीन को छीन लेना है। उसी प्रकार युवराज को बहलाकर फुसलाकर पुचकार कर यानी उसको अपने वश में करके उसके साइन वसीयतनामा पर करवा लेना। उसके बाद क्या होगा भगवान जाने। कहा मंत्री जी, केवल वसीयतनामे पे दस्तखत हो जाए, उसके बाद उस कमीने का तो वो हाल करूंगी खुदा भी नहीं जानता। खुदा भी नहीं जानता। आओ इसी वक्त मैं चलती हूँ राजकुमार के पास। आओ मेरे साथ। मेरे कुछ समझ नहीं आता, इस हरामखोर सेनापति ने मेरे पिता का खून इतनी बेदर्दी के साथ कर दिया। मेरे भगवान, मेरे पिता का साया मेरे सर से छीन लिया। क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। बेटा उत्तम, क्या बात है? आज तुम्हारा मुखमंडल मुरझाया हुआ है। बस पिताजी की सोच में बैठा हूँ, उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। मैं जानती हूँ हमें भी तुम्हारे पिता की याद आ रही है बेटे, लेकिन क्या करो। कहते हैं मनुष्य बलि नहीं होत है, कर्म होत बलिवान, भीलन लूटी गोपिका,
वही अर्जुन वही बात। लेकिन माँ, माँ तुम मुझे बताओ कि क्या क्या मुझे पिता का प्यार नहीं मिलेगा? मैं तुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगी। हाँ बेटे, लेकिन मैं तेरे पास कुछ काम से आई हूँ। माँ, आप मेरे पास कुछ काम से आई हैं? बताइए माँ, अपने बेटे से क्या कहना चाहती हैं और कौन सा काम है? क्या मेरी बात को टालोगे तो नहीं बेटे? नहीं, नहीं माँ, मैं तुम्हारी बातों को कैसे टाल सकता हूँ? आप बताइए तो, आप कहना क्या चाहती हैं? सुनो बेटे जी, और ये नसीहत है नाम बजे तुम्हारे। हाँ बेटे, और ये नसीहत है नाम कागज तुम्हारे। और ध्यान बात मेरी जरा दीजिए ये नसीहत। ये वसीयत है नामे का कागज तुम्हारी। ध्यान बात मेरी जरा दीजिए। अरे इसलिए तुम्हारी भलाई तुम्हारी। इसलिए तुम्हारी भलाई तुम्हारी। अपना सब कुछ कागज है, इस पे दस्तखत कर दो अपने। नहीं माँ, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तो इस वसीयत पे दस्तखत करूंगा नहीं। इस वसीयत पे दस्तखत करूंगा नहीं। आपका कोई इसमें न अधिकार है। और ये रियासत है सवेदा। ये रियासत है सवेदा। आपका सोचना सारा बेकार है। ये रियासत है सवेदा। मरते तेरे खाना पानी बिना और जीवन बिताते वो जिंदा नहीं। तुमको तो मौत की सजा। तुमको तो मौत की होगी सजा। जीत होगी हमारी अब तुमको तो मौत की। नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पिताजी इस वक्त जिंदा में है, लेकिन आप लोगों ने तो बताया कि सेनापति ने उन्हें जान से मार डाला है। और माँ, तुमने एक निर्दोष को सजा का हकदार भी बना दिया। अरे मैंने एक निर्दोष को कैद खाने में डाल दिया। तुम कैसे माँ हो? राजकुमार उत्तम सिंह,
ये सब हमारी शतरंज की चाल है। अरे मैं वो नागिन हूं, मैं वो नागिन हूं। अपने बच्चे को, अपने जन्मे बच्चे को दस लूं तो तू और तेरा बाप और तेरा सेना नायक किस खेत की मूली है? बोल, दस्तखत करेगा या नहीं? बताओ। नहीं माँ, कुछ भी हो जाए आप क्यों ना मुझे जान से मार डाले, लेकिन ये कुंवर उत्तम सिंह इस वसीयतनामे पे दस्तखत नहीं करेगा। बोल, वसीयतनामे पे दस्तखत करेगा या नहीं, वरना ऐसी भयानक मौत होगी, ऐसी भयानक मौत होगी तू कभी ख्वाब में भी नहीं सोची। माँ, मैंने अपनी सगी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको अपनी सगी माँ से भी ज्यादा माना है। और आपने मेरे पिताजी को कैद खाने में डाल दिया और आप मुझसे वसीयतनामे पे दस्तखत कराना चाहती है। नहीं माँ, नहीं, ये उत्तम सिंह ऐसा कभी भी नहीं करेगा, इसलिए कि ये रियासत का हकदार मैं हूँ। ये रियासत मेरे सगे बाप की है। आप क्यों ना मुझे मार डाले, लेकिन इस वसीयतनामे पे दस्तखत नहीं करेंगे। जब तक मैं तेरे इनकार को इकरार में नहीं बदल दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सोच में इंजाम बहुत भयानक होगा। अभी तेरा ये मत मंत्री जी, यहाँ आइए। ये हरामजादा वसीयतनामे पे दस्तखत नहीं कर रहा, अपनी माँ कहता है बेटा और माँ की बात से इनकार कर रहा है। बेटे को मार रही हो? चाचा जी, आप मेरी माँ को समझाइए। देखिए, मेरी माँ मुझसे कुछ ज्यादा ही खफा हो गई है और ये मुझसे वसीयतनामे पे दस्तखत कराना चाहती है। चाचा जी, आप मेरी माँ को समझाइए ना। ना मुन्ना ना, घबरा नहीं, हम तेरे साथ हैं। देखो बेटा युवराज, अरे दस्तखत की तो बात है, इसमें दस्तखत करने से कोई कुछ हो नहीं जाता। अरे माँ है, देखो माँ सब कुछ होती है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों का प्यार होती है, माँ बचपन से लेकर बच्चे को पालती पोसती बढ़ाती लिखाती बड़ा करती है। माँ का कहना करना बेटे का परम धर्म होता है बेटा। अरे दस्तखत की बात है, कर दो युवराज, कर दो। चलो कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या मैं वसीयतनामे पे दस्तखत कर दूं? कर दो युवराज, कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंत्री जी, मैं सब कुछ समझ गया। अरे मैं सब कुछ समझ गया। इसमें तुम दोनों की चाल है। हाँ मंत्री जी, इसमें तुम दोनों की चाल है और तुम दोनों ही ने ही मिलकर मेरे
पिताजी को कैद खाने में डाला है। तुम क्या समझते हो ये रियासत मैं माँ के नाम कर दूंगा? नहीं माँ, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। आपको जो भी करना है मेरे साथ कीजिए, लेकिन मैं वसीयतनामे पे दस्तखत नहीं करूंगा। हमारा नाम महामंत्री हिमालय सिंह है, दूसरा नाम है मैं, और मौत से पंगा लेना नामुमकिन है। इसलिए कहते वसीयतनामा पर दस्तखत कर दे, वरना हमारी मार में मुर्दे भी उठकर बैठ जाते हैं। फिलहाल तो जिंदा है। और हिमालय सिंह, ये सब कहने के पहले तूने एक बार सोचा नहीं हरामखोर? अरे तू मेरे टुकड़े पर पड़ने वाला और मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है। युवराज, जो चीज मांगने से नहीं मिलती, ये मंत्री हिमालय सिंह उसे जबरदस्ती छीन लेता है। तेरे पिता को तुझसे छीन लिया, हमने कसम खाया है कि तेरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। महाराज, तेरे वंश में कोई अंश नहीं बचेगा। यहाँ तक तेरे राजभवन में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। तो हराम ज्यादा दस्तक नहीं करेगा। कर दे युवराज, क्यों अपनी दुर्दशा करवा रहा है? ये जिस्म बहुत मुश्किल से मिलता है। मंत्री जी, महारानी जी, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती। मैं सवाल दादा की सूरत नहीं देखना चाहती। बुलाओ जल्लाद को, बुलाओ सूरत जल्लाद को और उसे 20,000 रुपये दे दो और कह दो इस हरामजादे को ले जाके जंगल में इसका काम तमाम कर दो, ताकि ना रहेगा बास और ना ही बजेगी। बिहारी लाल, कमान। महारानी जी का आदेश है, महारानी जी का फरमान हुआ है कि जाओ कोई जल्लाद को बुला कर ले आओ और जल्लाद द्वारा युवराज को जान से खत्म करो। जाओ से जल्लाद को बुला कर ले आओ। नमक से रहे हो हमारे दिल में, हमारे दिल में आपकी चाहत रही है और तुम कह रहे हो किसी को सताना नहीं चाहिए। लगाओ सलाम। ध्यान दो, उसके हाथ रख रही। कहने का रखते हैं। ये हीरे की माला उसके गले से निकाल लिया जाए। डाल दो हक्का और बांध दो खंबे से।
अब भी तुम्हारे लिए वक्त है, दस्तखत कर दो, अन्यथा बेमौत मारे जाओगे। बोलो मैं करती हूँ, छोड़ दूंगी तुझे। आप मुझे कुछ भी सजा दें, लेकिन मैं उस यज्ञनामे पे दस्तखत नहीं करूंगा। चाहे मुझे एक बार कहे, चाहे 100 बार कहे, या बार बार कहती रहे, लेकिन मैं वसीयतनामे पे दस्तखत नहीं करूंगा। बिहारी लाल, बुलाओ जल्लाद को। महारानी, ये जल्लाद आ गया। किस लिए बुलाए? कल्लू जल्लाद, हाँ देखो इसे, देखो इसे गांव से ले जाओ। इसको काटना है, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगी। अच्छा, जंगल में ले जाके इसकी आंख और कलेजा निकाल लो। अच्छा, इसी के बदले में आप मुझे 20,000 रुपया देंगी? नहीं, चलो दियो पूरे हाथ। गिनती करने के लिए टाइम नहीं है, बहुत खून करना है। ले जाओ, पहले इसका सर काटूंगा, उसके बाद उसकी आंख और कलेजा निकालूंगा, और कलेजा और आंख ले आकर आपको दिखाऊंगा। परेशान मत होइए, इसको काटने में इसको नहीं, इसको नहीं, अरे इसको नहीं, जो बना ये खंभे में जो बना है, इसको नहीं, उसको। आपने कहा इसको देख रहे हो, सारा सामने खड़ा था। लाओ साले नहीं तो काट पाई, 50 साले ने हमारे धोखा मुकरी हम काटे जाए। आप चिंता मत कीजिए, ये कोई कैदी है कि जुर्म में आपने इसको पकड़ लिया, और कौन ऐसी खड़ा कर डाला किसकी आंख और कलेजा आपने दिलवा रही है। आप तो यहाँ की महारानी हैं, अन्नदाता हैं। मैं यहाँ की महारानी हूँ, हाँ, और ये यहाँ का राजकुमार, यहाँ के तख्तवारिस। तो आप युवराज की आंख और कलेजा निकलवाना चाहती हैं? हाँ, क्योंकि ये हरामजादा मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, मेरा कहना नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ की महारानी है और ये यहाँ का महाराणा है। हाँ, महामंत्री जी हैं। हाँ, महामंत्री जी। हाँ भाई, हम यहाँ के महामंत्री हैं। महामंत्री, तो हम भी यहाँ में जल्लाद हैं। ले जाओ सरौता। बन गया काम। हाँ महारानी, अब हमारे रास्ते के कांटा खत्म हो गए। अभी नहीं महारानी, केवल बचे हैं तो महाराज, उन्हें तो जब जीने आएगा, जब उनका लेखा जोखा मिटाकर फेर दूंगी उसके ऊपर मौत का चादर। अब तो खुशियाँ होनी चाहिए। अब तो
जिंदगी में खुशी ही खुशी है। चलो राजा, उसी डबल बेड पे कमर टूटेगी जितना तारीफ करूं उतना ही कम है। इतना फुर्सत से ऊपर वाले ने तुम्हें बनाया है। आई लव यू राजा, आई लव यू। कि तोहर सुंदर रूप सलोना आए मन का हमरे भाए। तोहर सुंदर रूप सलोना आए मन का हमरे भाए। कर काबू नखरा चोना आए दिल पे कयामत आए। तोहर अखिया दोनों चौकी नंबर 3 पर ये मेरा बुगदा तेरे गर्दन पे आ रहा। अब पहले तेरा सर काटूंगा, उसके बाद तेरी आंख और कलेजा निकालूंगा, ले जाकर के महारानी को दिखाऊंगा, क्योंकि अभी और इनाम लेना है। हाँ, मेरी माँ का हुक्म है कि मेरा आँख और कलेजा निकाल कर तुम्हें मेरी माँ के पास ले जाना है। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो आप मेरा आँख और कलेजा निकाल लीजिए और मेरी माँ को ले जाकर दे देगा। मारने से पहले मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, क्योंकि मरते वक्त इंसान को समय दिया जाता है। 2 मिनट का मौका दे रहा हूं, अगर किसी को याद करना है तो याद कर लो। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे लिए। भैया जल्लाद, किसे याद करूं, किसे याद करूं? मेरे सर का साया मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी को कुछ दरिंदों ने जेल में डाल दिया है। अब किसका सहारा है, किसे याद करूं? अब तो मेरी मदद और मेरी रक्षा भगवान ही कर सकता है।
शायद तुमको पता नहीं कि मेरे सामने भगवान भी नहीं आएंगे। हम यमराज के बाप हैं, प्राण निकालना हमारा काम है। और तुम बता रहे हो भगवान आएंगे, तुम्हारी मदद भगवान करेंगे। भगवान मेरे सामने नहीं आएंगे, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर 3 पर मेरा पुगदा तुम्हारे गर्दन को ऊपर आया। नंबर 1 और नंबर 2 खबरदार चलो, रुक जाइए, तुम्हारा सर आसमान में उड़ता हुआ नजर आए। हमारे बीच में आकर दखलंदाजी करने वाली। चुप, तेरे सामने मौत खड़ी है और फिर भी बकबक कर रहा है। मौत? तो तुम हमारी मौत हो? हाँ, मैं तुम्हारी मौत हूँ। अगर तुमने इस नौजवान को नहीं छोड़ा तो इतनी गोलियां मारूंगी कि तुम्हारा सर आसमान में उड़ता हुआ नजर आए। तो हमको एक फुकनी दिखाने आई है। अब तुम्हारी फुकनी देख कर डर जाएंगे। ये अपनी फुकनी किसी और को दिखा। अच्छा चला, मैं तुमसे कहती हूँ कि इस नौजवान को छोड़ दो और इसको मारने से ये अपनी फुकनी बाहर कर लो। ये तुम्हें फुकनी नजर आती है? ये बंदूक है, बंदूक। नहीं, तुम्हारी फुकनी में बोगदा डाल दूंगा। कोई फुकनी अपनी मत दिखा। हम फुकनी वाले को डरने वाले नहीं। मैं जल्लाद हूँ। जल्लाद? हाँ। मुझे बताओ, अगर इस नौजवान को तुम मारोगे तो तुम्हें क्या फायदा होगा? फायदा है। क्या फायदा है? देख रही हो मेरा मुगदा, ये हमारी डर है, हमारी डर है। जब मेरा मुगदा चल जाता है तो समझो गन्ना काटे वाली मशीन यहाँ चल रही है। अच्छा, आदेश हुआ है यहाँ की महारानी का। अच्छा, इसका सर काटूंगा, इसकी आंख और कलेजा निकालूंगा, ले जाकर के महारानी को दिखाऊंगा। इसको मारने के लिए महारानी ने मुझे पूरे 20,000 रुपया नगद दिया है। 20,000 रुपया नगद। और जब इसकी आंख और कलेजा ले जाऊंगा तो उसके बदले में कोई चीन बख्शीश लूंगा महारानी से। जल्लाद, तो महारानी ने तुम्हें इसे मारने के लिए 20,000 रुपए दिए। हाँ जल्लाद, इसकी जान बख्श दो और मैं तुम्हें 40,000 रुपए देती हूँ। बताओ, और मैं तुम्हें एक सोने की चैन भी देती हूँ। लालच? तो तुम हमको दिखा के लालच दिखा रही हो क्यों? मैं लालच नहीं दिखा रही। हाँ, मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। हाँ। तुम्हें इसे मारने के लिए 20,000 रुपए मिले और मैं तुम्हें इसे जान बख्शने की 40,000 रुपए और एक सोने की चैन लेके दे रही हूँ। इसकी कीमत इस समय लगभग 5 लाख रुपए। आई सी। एक मिनट मुझे सोचने का मौका दो। ओनली 1 मिनट। ठीक है, ज्यादा नहीं, खाली 1 मिनट। परेशान मत हो।
मारने के 20,000, छोड़ने के 40,000 और साथ साथ 5 लाख की चैन। बताओ नमा हर जाए। मान लो 20 के 40 नगद मिल जाए, उधर मिला 20,000, इधर मिले 40,000, तो हो जाए 60,000। महारानी बहुत गोले के गोड़ा हरा दे दिए हैं। अपने गोले के गोड़ा हरा दे दिए हैं कि तो हाथे के 10 बंद। भैया सोने के चैन मिल रही है, लॉकेट, तो सोना। अच्छा मतलब या सब सामान लिए। हाँ हाँ, और ये ये सब सब लेकर के आई। तो अब वही देबू। इसी वक्त दूंगी। चलो दियो। सामान दूंगी। और का तुहार घर द्वार मांगत ही, ये लो। कि तुहार पिछला वाली कोठरी मांगत है। वही 40,000 रुपया और सोने वाली चैन दे रही हूँ। ले आओ। और उसकी हाथे की हथकड़ी खोल दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुमने उस नौजवान को छोड़ा है। पैसा पूरा है, गिन लो, पूरा पैसा है। गिनने का टाइम मेरे पास नहीं है। आज तक अपने जीवन में मैंने कभी रुपया गिना नहीं। मैं रुपया गिनता नहीं हूँ, रुपया तौलता हूँ, इतना एक्सपीरियंस है मैं। अच्छा, नोट देख कर बता देता हूँ कि ये नोट कितने की है। जब मैं नोट देख लेता हूँ तो बता देता हूँ। नोट देखने का, नोट गिनने का तजुर्बा मेरे पास बहुत लंबा है। अच्छा, एक्सपीरियंस है 20 साल का। पहले मैं बैंक में कैशियर था, अब जल्लाद बन गया हूँ। मतलब मैं नोट सुन के बता देता हूँ कि नोट कितनी होगी। इतना एक्सपीरियंस है मैं पैसा का। अभी मैं इसको देखिए सुन के देख लेता हूँ इसमें नोट पूरी है कि नहीं है। क्या हुआ? नोट तो पूरी है, लेकिन बीच में फटी है कोई नोट। ऐसा तो नहीं है कि नोट फटी हो। नहीं, बीच में कोई नोट है फटी। अच्छा, हो सकता है। या तो कटी हो फुटी। हाँ, दोनों नोट के दोनों नोट कटी है, दूसरा एक कटी है। चलो, कटी हो या फटी हो इससे क्या मतलब है, चला दूंगा मैं। और नौजवान तुम बच गए, तुम्हारी जिंदगी बच गई पैसा और चैन के चक्कर में। इस लड़की ने आकर तुम्हारी जान बचा लिया है। हमका तो रुपये चाहे, लेकिन छोड़ने से पहले तुम कसम खाओ और वादा करो कि राज हीरागढ़ के अंदर तुम दिखाई नहीं पड़ोगे। अगर राज हीरागढ़ के अंदर आ जाओगे और महारानी या महामंत्री ने देख लिया तुमको, तो साले वो हमको भी फांसी के तख्ते पर चढ़वा देंगे। कसम खाओ। भैया जल्लाद, मैं तुमसे वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं हीरागढ़ की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा, मुड़कर भी नहीं देखूंगा। पक्का है तो ठीक है। आंख और कलेजा निकालना था, मैं तुमको जीवित छोड़ रहा हूँ। आंख कलेजा अभी मैं इंतजाम इसी जंगल के अंदर कर लूंगा। इसी बीचों बीच जंगल में जाऊंगा, किसी हिरन और शेर का शिकार करूंगा। हिरन की दोनों आंख और शेर का कलेजा ले जाकर तुम्हारी अम्मा को दिखा दूंगा। और तुम्हारी अम्मा ये नहीं पहचान पाएगी कि आप कलेजा कुंवर का है या कि किसी जानवर का, क्योंकि किसी इंसान या जानवर के किसी अंग पर किसी का कोई नाम नहीं लिखा होता है। आप आगे जाओ। हमारे रास्ते से हट जाओ।
दूसरा जल्लाद नहीं हूँ, मैं वो जल्लाद हूँ जब गुस्से में आकर आओ कि अपना पैर जमीन पर तो जमीन 1.5 फुट नीचे घुस जाती है। मेरा नाम कल्लू जल्लाद है। भीम सिंह हमारे दादा थे। अच्छा और क्या चलिए जाइए। तुम लोग के सामने से हट जाओ। निकलिए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। ऐठा पर हमला ही बहा हट जाओ आगे से। मैं जा रहा हूँ यहाँ से जंगल की तरफ। वापस क्यों लौट आए? शरीर में क्रोध आ रहा है। क्यों? क्योंकि मार नहीं पाया, बच गया वो। इनाम नहीं दिया तुम्हें? हाँ बहुत ही हो तो साथी आँख और कलेजा निकालना था। नौजवान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और जो मैं पूछूं वो सच सच बताना। देवी जी, सबसे पहले तो मैं आपको लाख लाख शुक्रिया और आपका लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। आपने सही वक्त पर आकर मेरी जान को बचा लिया। क्या पूछना चाहती है देवी जी? क्या पूछना चाहती है? आई मुझे दीजिए सारी हकीकत बताई, मुझे दीजिए सारी हकीकत बताई। मुझे दीजिए सारी हकीकत बताई, मुझे दीजिए सारी हकीकत बताई। ये जल्लाद तुमको राहत उनका। तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो आज तुम्हें मौत की सजा मिल रही है? देवी जी, और मेरी माता सोते ये जुर्म ढाई। मेरी माता
दुनिया मेरी है आपकी लड़ाई। देवी जी, मैं इसी राज के महाराज का बेटा, मेरा नाम उत्तम सिंह है। मेरी सौतेली माँ ने मुझसे वसीयतनामे पे दस्तखत कराना चाहा और मैंने वसीयतनामे पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया, तो मेरी माँ ने मुझे जल्लाद के हाथों सौंप दिया। ये बात है नौजवान, इसकी चिंता न करो। नौजवान रघु साथ में नौ जवागर हमारे, रघु साथ में नौ जवागर हमारे। रघु साथ में चरणों की दासी बना लो, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं एक दिन तुम्हारा मुकद्दर बदल दूंगी। लेकिन देवी जी, एक बार सोचिए, एक बार आप मेरे बारे में सोचिए कि मैं तो खुद ही मुसीबत का मारा हूँ। ना मेरे पास मुझे कुछ खाने के लिए है, ना मुझे मेरे पास कुछ पहनने के लिए है, और ना ही मेरे पास मुझे कुछ रहने के लिए है। आप कैसी बात करती हैं मुझसे? आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। रहने के लिए आप मेरे साथ रहेंगे, जहाँ मैं रहूंगी वहीं आप रहेंगे, और खाने की आप बिल्कुल चिंता न करें। जो मैं खाऊंगी वहीं आप खाएंगे। लेकिन नौजवान, हाँ आपका नाम क्या है? देवी जी, मेरा नाम उत्तम सिंह है। उत्तम सिंह, कितना प्यारा नाम है। लेकिन देवी जी, आपका क्या नाम है? उत्तम सिंह, मेरा नाम फातिमा। फातिमा? जी, लोग मुझे फातिमा कहते हैं। मेरा नाम फातिमा। लेकिन तुम अकेली हो नहीं, या फिर तुम्हारे माता पिता? मैं अकेली नहीं हूँ। कहाँ रहती हो तुम? मैं इसी जंगल में रहती हूँ, और हमारे पिता जिनका नाम उधम सिंह है, डाकू उधम सिंह, मैं डाकू उधम सिंह की बेटी हूँ, और मैं इसी जंगल में चंबल के किनारे रहती हूँ। लेकिन देवी जी, अगर इस बात को तुम्हारे पिताजी को खबर हो गई तो हो सकता है एक ना एक दिन मेरी जान चली जाए। फिर क्या करोगी तुम? इसकी आप चिंता न करें। अगर मेरे पिताजी को मालूम पड़ेगा तो
वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। इसका मतलब तुम मुझे अपना बनाना चाहती हो, जी हाँ। मुझसे प्यार करना चाहती हो, मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहती हो। शाखा, उत्तम, एक बात कहूँ, क्या बात है? प्यार करने वालों के रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। प्यार करने वालों के लिए बहुत मुसीबतें आती हैं। क्या तुम उन कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना कर सकती हो? उत्तम, मैं दादू की बेटी हूँ और मैं सभी कठिनाइयों का सामना कर सकती हूँ। मैं इस जंगल में कांटों पर चलती हूँ। अगर आपके प्यार में सोने में भी चलना पड़े तो मैं उस पर भी चल जाऊँ। शातमा, अगर ऐसी बात है तो तुम ईश्वर की सौगंध खाकर कहो, भगवान की कसम खाकर कहो कि हमारे और आपके प्यार के रास्ते में चाहे जो भी कठिनाइयां आएंगी, तुम अपनी जान तो दे दोगी, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। उत्तम, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं प्यार में आपका साथ निभाऊंगी। हमारे रास्ते में चाहे जितनी कठिनाइयां आएंगी, मैं सभी का सामना करूंगी। शातमा, तुम्हारा प्यार मुझे स्वीकार है। आओ आओ शातमा, तुमसे मिलने के लिए मेरी बाहें बेकरार शातमा, तुमसे मिलकर मैं तो सब कुछ भूल गया। मेरे सारे दुख, मेरे सारे कष्ट मुझसे दूर हो गए। सही उत्तम, अभी जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। Oh!
सच। सच कह रहा हूँ। और अब तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा ना। क्यों नहीं, आइए अब आप मेरे साथ चलिए। ए शात्मा, हम्म, एक बात और कहूँ। क्या? और मेरा प्यार वो है। मेरा प्यार वो है, तुम्हारी तरह तुम